जय हिंद साथियों। देखिए भाई, रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके का आज ये आपका दूसरा मैराथन है। इससे पहले एक मैराथन हो गया है जिसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो कि 4 सेट आपका उसमें कंप्लीट कराया गया है 25-25 क्वेश्चन का। ठीक है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो भाई देरी किस बात का, अभी जाए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे ज़रूर देखें। इसके अलावा यदि आप पीईटी का तैयारी कर रहे हैं तो भाई पीईटी के लिए सिलेबस जो है, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सारा कंप्लीट करा दिया गया। तो वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन के नीचे आप जाइए, वहाँ पे लिंक है और जाके पीईटी की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन होने वाला 100 क्वेश्चन का 4 सेट इसमें कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। पहला ऑप्शन 1 जनवरी 2014 को, दूसरा है 1 जनवरी 2015 को, तीसरा है 1 मार्च 2014 को और चौथा है 1 मार्च 2015 को। तो अगर नीति आयोग की बात करोगे तो सबसे पहले ध्यान देना 15 मार्च 1950 को। क्या 15 मार्च 1950 को क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, योजना आयोग का गठन किया। ठीक है, योजना आयोग का क्या किया, गठन किया, जो कि 2012 से 2012 तक, ठीक है, 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली। इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। ठीक है, तो नीति आयोग कब आया, तो 1 जनवरी 2015 को आया। ठीक है, कब आया, 1 जनवरी 2015 को। ये किसको रिप्लेस किया है, तो आपका हो गया योजना आयोग का। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को। अगर बात करें नीति का पूरा नाम क्या होता है, देखो NITI है। क्या है, NITI। तो भाई इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो याद रखिएगा नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया, ध्यान दीजिएगा। गूगल ने एक नए ऐप बोलो, ठीक है, गूगल ने एक नए ऐप बोलो का अनावरण किया है जो डॉट डॉट की सहायता करेगा। किसकी सहायता करेगा, बैंकों की, शोधकर्ता की, या प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की, या सरकारी कर्मचारियों की। तो गूगल ने जो एक नए ऐप बोलो का अनावरण किया है, ये बेसिकली प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए, किसके लिए है, प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए, ताकि वो अच्छे से इंग्लिश सीख सके। ठीक है, जैसे उनको इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम होती है लैंग्वेजेज में, ठीक है, तो उनके लिए एक बोलो ऐप का मतलब अनावरण किया गया है, जिसके माध्यम से वो अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी समस्याओं को। चलो, दो का आपका हो जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया कि किस घोषणा को उदारवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। किसे कहा गया, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है मॉन्टेग्यू घोषणा। ठीक है, 3 का आपका हो जाएगा कौन सा, डी वाला। इसे ही क्या कहा गया है, तो उदारवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, बाकी तो आपका रोलेक्ट आप जानते हो, 13 अप्रैल 1919 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये इसी से रिलेटेड है। 3 का याद रखिएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि वैश्विक विमानन, ठीक है, वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया था कहाँ पे, मुंबई में किया गया था। ठीक है, वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। चलिए 5 आपसे पूछा गया राज्य के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो देखना कर आपका दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो बेसिकली अगर बात करें यहाँ पे जो आपका बिक्री कर या व्यापार कर होता है, ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ये राज्य द्वारा वसूला जाने वाला एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, जबकि अगर बात करोगे भू राजस्व कर, व्यवसाय कर और कृषि आय पर कर, ये कैसे होते हैं, राज्य द्वारा लिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर होता है। 5 का आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। पारंपरिक वस्त्रों में चंदेरी साड़ियाँ किस क्षेत्र से संबंधित है। पारंपरिक वस्त्रों में
चंदेरी साड़ियाँ किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर बात करें चंदेरी साड़ियाँ तो विशेषकर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड सा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है, यहाँ पे क्या है, चंदेरी साड़ियाँ फेमस है। बाकी बनारसी की बात करें तो भाई वाराणसी है, बनारस है, ठीक है, यहाँ पे फेमस है। 6 का आपका हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया, भारत का चावल का कटोरा, वैसे धान का कटोरा तो भैया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, तो पूछ रहा है कि भारत का चावल का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है। तो बेसिकली जो ज्यादातर पैदावार होता है, 7 का आपका हो जाएगा सी, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र। कौन सा? कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, ठीक है। 8 नंबर में आपसे पूछा गया, रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना पर केंद्र तथा डॉट डॉट राज्यों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यानी कि जो रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना है, इस परियोजना पर केंद्र और कितने राज्यों ने मिलकर हस्ताक्षर किया? तो कुल याद रखिएगा, कुल 6 राज्यों ने। कितने राज्यों ने? 6 राज्यों में। 8 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया, कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 4 दिया है, एक दिया हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं तो आर्द्रता नापते हैं वायु में, हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं तो जल का घनत्व है, बैरोमीटर से नापा जाता है वायु दाब, ठीक है, जबकि सोनोमीटर से क्या नापा जाता है तो याद रखिएगा कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो 9 का आपका हो जाएगा 2 वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछा गया कि ऑस्कर्स, ठीक है, ऑस्कर्स 2019 में पुरस्कृत शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस में उत्तर प्रदेश के किस एक गांव को दर्शाया गया है? ठीक है, किस जिले के एक गांव को दर्शाया गया है? तो याद रखिएगा, इसमें जो दर्शाया गया है ये दर्शाया गया हापुड़ को, ठीक है, किसको दर्शाया गया है? हापुड़ को दर्शाया गया है। तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, ये हिस्ट्री का देखना, मध्यकालीन इतिहास का, हिंदुओं के प्रति अनुदार होने के बावजूद भी किस शासक ने मुहर्रम एवं ताजिया निकालने पर रोक लगाया? यानी कि हिंदुओं के प्रति उनका व्यवहार सही नहीं था, परंतु फिर भी उसने मुस्लिमों को सपोर्ट ना किया, उन्होंने मुहर्रम और ताजिया पर भी रोक लगा दिया। तो वो कौन शासक था? तो 11 का याद रखिएगा आप लोग, कौन सा आपका हो जाएगा, कौन सा 11 का बी वाला, ठीक है, कौन सा? सिकंदर लोदी, ठीक है, कौन है शासक? सिकंदर लोदी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 से क्या पूछा गया, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई? तो ध्यान देना, सबसे पहली बार किया गया 26 अक्टूबर 1962 को, ठीक है, भारत चीन युद्ध के समय, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान के, तो अनुच्छेद जो आपका 352, ठीक है, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ठीक है। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, ठीक है, और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में क्या है, वित्तीय आपात, ठीक है। तो पहले वाले में क्या, 352 में राष्ट्रीय आपात, दूसरे वाले में राष्ट्रपति शासन, 352 में क्या है तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपात, क्या है, राष्ट्रीय आपात है। जबकि अगर 356 की बात करोगे तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन, क्या है, राष्ट्रपति शासन है। जबकि अगर आप बात करोगे 360 में तो इसमें क्या है, वित्तीय आपात, क्या है, वित्तीय आपात है। तो इसको याद रखिएगा। अगर बात करें तो भाई वित्तीय आपात जो है ना, ये अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। बाकी अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अब लगभग सभी राज्यों में लग चुका है, ठीक है, 100 बार से ज़्यादा, ठीक है, यानी कि कुल मिला जुला के 100 बार से ज़्यादा, ठीक है, लगभग सभी राज्यों में लग चुका है। बाकी अगर राष्ट्रीय आपात की बात करें, पहला वाला 352 वाला, तो ये 3 बार लग चुका है, 1962, 1971 और 1975 को। 1962 में भारत चाइना युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1975 में जो है आंतरिक अशांति के आधार पे लग चुका है।
तो 12 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा ए। पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया? तो 26 अक्टूबर 1962 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा गया? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो अगर पहले बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में कुल 8 भाषा था। कितना था? 8 भाषा। ठीक है, यानी कि जब संविधान बना था तो संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? केवल 8 भाषा थी। परंतु ध्यान देना, एक हुआ था 21वां संविधान संशोधन। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। इसके तहत एक भाषा जोड़ा गया जिसका नाम क्या था? सिंधी था। क्या नाम था? सिंधी था। इसके बाद आपका होता है 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा? 71वां संविधान संशोधन। इसके तहत 3 भाषा जोड़ा गया। एक आपका था कोंकणी, ठीक है, एक आपका था मणिपुरी, और एक आपका कौन सा था? नेपाली था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है। इसके बाद होता है आपका 92वां संविधान संशोधन। कौन सा? 92वां संविधान। इसके तहत 4 भाषा जोड़ा गया। ठीक है, कौन कौन सा? एक आपका था मैथिली, ठीक है, एक आपका था संथाली, और एक आपका था बोडो, ठीक है, और एक भाषा क्या था? डोगरी था। ठीक है, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। तो 8 भाषा तो मूल संविधान में था। और ये देखना सिंधी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाद में जुड़ा। तो 14 8 कितना हो जाएगा? कुल मिला जुला के 22 भाषा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 22 भाषा। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22। अगर आपसे पूछता है मूल संविधान में, तो आप कहिएगा 8 भाषा। 8 भाषा, ठीक है, सॉरी 8 नहीं रहेगा, 14 भाषा रहेगा। सॉरी, यहाँ पे कितना रहेगा? 14 भाषा। ठीक है, मूल संविधान में कितना था? 14 भाषा, याद रखिएगा। बाद में जो है 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया सिंधी, 71वां द्वारा जोड़ा गया कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 92वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया? मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। तो 14 भाषा से इस समय कितना हो गया है संविधान में? कुल मिला जुला के 22 भाषा। ठीक है, तो 13 का याद रखिएगा, आपका सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया कि कतर ओमान टेनिस 2019 में, कतर ओमान टेनिस 2019 में महिला एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो 14 का याद रखिएगा ए। ठीक है, किसने जीता? तो एलाइज मर्टेस ने। किसने जीता? एलाइज मर्टेस ने। 15 में आपसे पूछा गया भारत ने किस देश के साथ जनवरी 2019 में यूरेनियम आपूर्ति हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो किस देश के साथ किया था? तो उज्बेकिस्तान के साथ। किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि भाई जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन के जो आविष्कारक हैं वो है सर फ्रैंक व्हिटल। कौन है? सर फ्रैंक व्हिटल है। जबकि माइकल फैराडे, ये तो ट्रांसफार्मर का इन्होंने आविष्कार किया। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का भी आविष्कार किया। ठीक है, तो 16 का हो जाएगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्रक्षेपित डॉट डॉट लैंडर ने मंगल पर अपना पहला भूकंप मापी उपकरण स्थापित किया। उस लैंडर का नाम क्या था? तो उसका नाम था इनसाइट था। क्या था? इनसाइट। 17 का हो जाएगा बी। 18 देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये है सौरव गांगुली की। किसकी है? सौरव गांगुली की। 18 का हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया सीबीआई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? सीबीआई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो प्रश्न काल के दौरान तो ऋषि कुमार शुक्ला थे। कौन थे? ऋषि कुमार शुक्ला थे। परंतु याद रखिएगा वर्तमान 2022 में कौन है सीबीआई के प्रमुख? सुबोध कुमार जायसवाल हैं। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं, याद रखिएगा। 19 का हो जाएगा आपका 2। प्रश्नकाल के समय ऋषि कुमार शुक्ला थे। अभी वर्तमान में 2022 में कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया, डेन डेविड पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया। डेन डेविड पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया, तो याद रखिएगा संजय सुब्रमण्यम को। किसे? संजय सुब्रमण्यम को। 20 का हो जाएगा ए। 21 आपसे पूछा गया कि भाई खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। तो खेल के क्षेत्र में जो दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है 21 का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 21 का आपका हो जाएगा बी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अभी इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद वर्मा, क्या? मेजर ध्यानचंद वर्मा खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद वर्मा खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। 21 का हो जाएगा बी। 22 में आपसे पूछा गया संयुक्त राष्ट्र यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये पड़ेगा आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है। 23 आपसे पूछा गया है कि भाई पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया कि भाई फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो भाई अकबर ने करवाया था। ठीक है, अकबर ने करवाया था। अगर औरंगजेब की बात करें तो बीबी का मकबरा, शाहजहां की बात करें तो ताजमहल बनवाया था। ठीक है, चलिए पहला सेट का जो अंतिम क्वेश्चन वो क्या है, निम्न में से एक बरसाती नदी कौन सी है, तो कौन सी है, तो याद रखिएगा ब्यास नदी। क्या है? ब्यास नदी एक बरसाती नदी है। चलिए आज के दूसरे सेट की बात करते हैं। एक सेट आपका हो गया। दूसरे सेट का जो पहला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है, तो बेसिकली जो पुलित्जर पुरस्कार होता है, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार होता है, ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, किसके क्षेत्र में? साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो दूसरा का याद रखिएगा आप लोग, कौन सा हो जाएगा? दूसरा का हो जाएगा 31 अक्टूबर। ठीक है, कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण या एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखना आंसर गलत दिया। ठीक है, ये गलत है, आपका कौन सा होगा? तीसरा वाला सही है। ठीक है, 31 अक्टूबर। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, आंसर पे मत जाइएगा, कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कि 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में किसे श्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, तो 2019 की अगर बात करोगे तो तीसरे का आपका जो है ए, राजी। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, ध्यान देना, हड़ताल पर जाने का अधिकार। ठीक है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। 5वां आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला यानी कि ब्राउन कोयल कहा जाता है, तो भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट कोयला। ठीक है, कौन सा? लिग्नाइट कोयला। अगर आपसे पूछता है कि सबसे शुद्ध कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट। ठीक है, उसके बाद बिटुमिनस कोयला, उसके बाद लिग्नाइट है। ठीक है, तो ABL एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट, सबसे शुद्ध कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, इसके बाद लिग्नाइट। शुद्ध कोयला वही होगा जो कम धुआं दे और जिसमें ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए 6 नंबर आपसे पूछा गया, किसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क का निदेशक नियुक्त किया गया, तो अगर प्रश्न काल की बात करें तो उस समय थे अजीत कुमार मोहंती थे। ठीक है, कौन थे? अजीत कुमार मोहंती, और वर्तमान में भी यही है। ठीक है, याद रखिएगा। 7 आपसे पूछा गया, ध्यान देना, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। ठीक है, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है, तो ये है बिजनेसमैन विल गेट्स। कौन है? विल गेट्स। 7 का आपका हो जाएगा सी। 8वां देखिएगा, आपसे पूछा गया है
कि भाई किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को AHF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वो कौन है, तो याद रखिएगा मनप्रीत सिंह है। कौन है, मनप्रीत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया कि भारत ने खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के प्रमुख पद किसे नामित किया। तो याद रखिएगा 9 का आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान देना। प्रश्नकाल के दौरान कौन थे, तो रमेश चंद्र थे। ठीक है। वैसे अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो जैक्स डियोप। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया कि किस संस्था द्वारा मार्च 2019 में 60वें राष्ट्रीय अकादमी अवार्ड से 15 हस्तियों को सम्मानित किया गया। तो किस संस्था द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा ललित कला अकादमी द्वारा। किसके द्वारा, ललित कला अकादमी द्वारा। बी आपका हो जाएगा सही। 11 आपसे पूछा गया भारत का पहला सूती कपड़ा कारखाना, ठीक है, कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो यह स्थापित किया गया था मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। 11 का आपका हो जाएगा ए। 12 आपसे पूछा गया कि भाई ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है। तो बेसिकली जो ब्राजील है वहां पे कहवा के बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। क्या, फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। 13 आपसे पूछा गया किस देश में गन्ने के जूस को राष्ट्रीय पेय घोषित कर दिया गया। तो भाई पाकिस्तान में। यहाँ पे पाकिस्तान में गन्ने के जूस को राष्ट्रीय पेय घोषित कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखना आपसे पूछा गया है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो याद रखिएगा 14 का आपका हो जाएगा सी, शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ठीक है। 15 में आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र को वर्णित किया गया। तो ये तो भाई आपका भाग 1 है। ठीक है। भाग 2 की बात करें तो आपका क्या है, नागरिकता है। भाग 3 क्या है, तो मौलिक अधिकार। भाग 4 क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है। भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या, नागरिकता। ठीक है। और भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। और भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो 15 का याद रखिएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया किस जलवायु सम्मेलन में वैश्विक एकजुटता कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। किस जलवायु सम्मेलन में वैश्विक एकजुटता कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तो ये आपका था पेरिस जलवायु सम्मेलन। कौन सा था, पेरिस जलवायु सम्मेलन। 17 में आपसे पूछा गया अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है। तो ये है जैन धर्म। ठीक है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 24वें थे महावीर स्वामी और 23वें थे पार्श्वनाथ। ठीक है। और संस्थापक कौन थे जैन धर्म के, तो ऋषभदेव। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा था। तो याद रखिएगा धोलावीरा। 19 में आपसे पूछा गया है कि चौथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया। तो ये किया गया था सोनीपत में। ठीक है। 20 नंबर आपसे पूछा गया कि तीतान वाला, ठीक है, तीतान वाला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया। तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो 20 का याद रखिएगा बी, राजस्थान में। ठीक है। 21 आपसे पूछा गया कि श्री सेलम, ठीक है, श्री सेलम परियोजना किस नदी पे बना है। तो 21 में आपका हो जाएगा ए, कृष्णा नदी पे। ठीक है। 22 आपसे पूछा गया सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया। तो सर्वाधिक दिनों का अंतरिक्ष में रहने का जो विश्व रिकॉर्ड बनाया वो बनाया सुनीता विलियम्स ने। किसने बनाया, सुनीता विलियम्स ने। चलिए 23 आपसे पूछा गया भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, या उत्तरी पश्चिमी मानसून से, या लौटती मानसून से, या विक्षोभ से। चलिए बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। आई होप आपने आंसर किया होगा।
भाई देखना, भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा होता है ये होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। 24 आपसे पूछा गया कि भाई सांडों की लड़ाई, ठीक है, यानी कि जो वुल्फ होते हैं, ठीक है, सांड होते हैं, इनकी लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन में, ठीक है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सांडों की लड़ाई है, ठीक है, यानी कि जो बैलों की लड़ाई होती है। 24 का हो जाएगा बी। 25 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है? तो ये कहाँ पड़ेगा? तो राउरकेला में पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पे? राउरकेला में। चलिए तीसरे सेट की बात करते हैं। तीसरे सेट का पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना, किस सूफी संत की समाधि अजमेर में है? तो भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी अजमेर में क्या है? समाधि है। दूसरा वाला पूछा गया, कम्युनल अवार्ड 1932 किसे प्रस्तुत किया था? ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? तो दूसरा का आपका हो जाएगा ए, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तीसरा आपसे पूछा गया है कि जैव विविधता ह्रास, ठीक है, जैव विविधता ह्रास का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रारंभिक कारण क्या है? तो अगर देखा जाए तो आवासीय विनाश, ठीक है, आवासीय विनाश। जैसे जैव विविधता का मतलब किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियां, ठीक है, या उनमें जो सघनता होती है वो जैव विविधता होती है। अगर उनके आवासीय को ही विनाश कर दिया जाएगा, रहने का ठिकाना ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा? ह्रास होगा। 3 का याद रखिएगा ए। 4 में आपसे पूछा गया ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो जो ज्वालामुखी का मुख होता है उसको क्या कहा जाता है? क्रेटर, ठीक है भाई, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? यूं होता है ऐसे, और ऊपर से ये ज्वालामुखी निकलता है, तो ये मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। और जो इसमें से निकलता है उसको क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है, ठीक है। 4 का आपका हो जाएगा सी। पांचवा देखिएगा, आपसे पूछा गया भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भाई राजस्थान है, ठीक है, कौन सा है? राजस्थान। आगे देखिएगा 6 में, तो यदि राष्ट्रपति त्याग देना चाहे, ठीक है, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करेगा? किसे संबोधित करेगा? यानी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है, किसे देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। 7वां देखिए आपसे क्या पूछा गया, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो ये केवल लोकसभा में, ठीक है, कहाँ पे? केवल लोकसभा में। 8वां आपसे पूछा गया वर्ष 2019 का विहैम कैंपबेल अवार्ड किसे दिया गया? तो 8वां का याद रखिएगा बी, ठीक है, रघु कर्नाड को। किसे? रघु कर्नाड को। 9वां आपसे पूछा गया संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, किस तारीख को मनाया जाता है? तो 9 का याद रखिएगा सी, 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। आगे देखिएगा मिडनाइट, ठीक है, मिडनाइट डायरीज निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो मिडनाइट डायरीज जो किसकी है? तो याद रखिएगा बोरिस एल्तनिस का, ठीक है, बोरिस एल्तसिन का, ठीक है, याद रखिएगा। 10 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखना 11 आपसे पूछा गया भारत में नोट निर्गमन की संस्था कौन करती है? तो भाई ये है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई। तो भारत में जो नोट निर्गमन करती है वो कौन करती है? आरबीआई करती है। 1 रुपए से कम नोट पर किसका होता है? तो याद रखिएगा किसका होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। जबकि 1 रुपए से अधिक के नोट पर किसका होता है? तो आरबीआई गवर्नर का, ठीक है, किसका होता है? गवर्नर का क्या होता है? उस पे मुहर होता है, ठीक है, या साइन होता है, ठीक है। 11 का याद रखिएगा बी। 12 नंबर आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से मूर्ति कला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो मूर्ति कला के क्षेत्र में अगर बात करोगे तो प्रदोष दास गुप्ता, ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता। बी आपका हो जाएगा सही। 13 नंबर आपसे पूछा गया कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश से, ठीक है, कहाँ से है? आंध्र प्रदेश में। असम की बात करें तो भाई यहाँ पे बिहू है। उड़ीसा की बात करें ओडिसी है। मणिपुरी की बात करें तो यहाँ पे मणिपुरी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में क्या है? कुचिपुड़ी, ठीक है। चलिए
14 वाला देखिए ना, आपसे पूछा गया ईरानी ट्रॉफी 2019 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? तो ये था विदर्भ। ठीक है, 14 का हो जाएगा ए। 15 आपसे पूछा गया कि भाई हिंदी को तीसरी आधिकारिक न्यायिक भाषा का दर्जा कहाँ के न्यायालय में दिया गया? तो ये यूएई में दिया गया। कहाँ पे दिया गया? यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, 15 का हो जाएगा ए। 16 में देखना, किस राज्य ने फरवरी 2019 में बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा की? तो किस राज्य ने किया था? तो 16 का याद रखिएगा बी, राजस्थान सरकार ने। ठीक है, 17 आपसे पूछा गया है कि भाई अमेरिकी अंतरिक्ष क्षेत्र की कंपनी स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने अपनी पहला मानव रहित परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक की। इस परीक्षण उड़ान का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका नाम क्या था? डीमो 1। ठीक है, क्या नाम था? डीमो 1, जो कि पहला मानव रहित परीक्षण उड़ान था। ठीक है, 17 का हो जाएगा ए। 18 से पूछा गया वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम अग्न्याशय स्मार्टफोन विकसित किया गया जो कि मदद करेगा। किसे मदद करेगा? तो ये मधुमेह रोगियों को मदद करेगा। ठीक है, चलिए, तो 18 का आपका हो जाएगा कौन सा? डी वाला। 19 में आपसे पूछा गया है कि भाई किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना की शुरुआत की? तो ये किस राज्य ने किया था? तो 19 का याद रखिएगा डी, हरियाणा सरकार ने। ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ की है? तो हरियाणा की है। 19 के बाद देखना, 20 में आपसे पूछा गया बीबी का मकबरा कहाँ है? तो भाई बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था और ये कहाँ पे है? तो औरंगाबाद में है। ठीक है, 21 आपसे पूछा गया कि बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? बालू की भव्य आकृति निर्माण में कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा 21 का आपका हो जाएगा ए, सुदर्शन पटनायक। ठीक है, कौन है? सुदर्शन पटनायक। 22 आपसे पूछा गया कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो 2.42%। ठीक है, 2.42%। 23 आपसे पूछा गया है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो भाई ये पड़ेगा 23 का आपका हो जाएगा कौन सा? ए। ठीक है, कृष्णा नदी। ठीक है, चलिए आगे देखना, 24 में क्या है? सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये बेसिकली जो सिमलीपाल ये पड़ेगा उड़ीसा में और ये हाथियों के लिए फेमस है। ठीक है, सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में, और भाई ये हाथियों के लिए फेमस है। चलिए 25वां देखना, आपसे पूछा गया कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये है हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में। चलिए आज के अंतिम सेट की बात करते हैं। अंतिम सेट का पहला क्वेश्चन क्या है? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी हाल ही में 10,000 रन बनाने वाले पांचवें भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। दूसरा वाला देखना आपका कौन सा है? होमी भाभा पुरस्कार। ठीक है, होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो कास्मी किरण भौतिकी में। किसमें दिया जाता है? कास्मी किरण भौतिकी में। 2 का आपका हो जाएगा 2। तीसरा आपसे पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 मार्च 2019 को किसे निजी बैंक घोषित किया? तो ये घोषित किया था आईडीबीआई को। ठीक है, किसे घोषित किया था? आईडीबीआई को। 4 नंबर आपसे पूछा गया कि मार्च 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो प्रश्नकाल के दौरान 4 का आपका हो जाएगा 2, आनंदीबेन पटेल। परंतु वर्तमान में देखना, वर्तमान में कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल है। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है वर्तमान में। ठीक है, 2022 में। 5वां की बात करते हैं हम लोग, कामबैट। ठीक है, कामबैट कैजुअलिटी ड्रग्स किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया था 5 का आपका हो जाएगा बी, डीआरडीओ द्वारा। ठीक है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। ठीक है, अगला देखना 6 आपसे पूछा गया कि भाई वर्ष 2022 के फुटबॉल विश्व कप आयोजन किस देश में हुआ? ठीक है, तो भाई 6 का याद रखिएगा डी, कतर में। कहाँ पे? कतर में। इसके बाद 7वां देखिए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक है रूसो, ठीक है, कौन है? रूसो, जो कि महान दार्शनिक था। आठवां देखना आपसे पूछा गया, वर्ष 2020 में आयोजित होने वाला जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? ठीक है, किस देश को प्रदान की गई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे 8 का आपका हो जाएगा सी, भारत को। किसे? भारत को। 9 आपसे पूछा गया कि फरवरी 2019 में किस देश ने नाटो के 30वें सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? किस देश को? तो 9 का याद रखिएगा ए, नॉर्थ मैसिडोनिया को, ठीक है। 10वां देखना आपसे पूछा गया है, हाकू शाह, ठीक है, हाकू शाह जिनका निधन 21 मार्च 2019 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हाकू शाह की अगर बात करोगे तो ये बेसिकली चित्रकारिता के क्षेत्र में फेमस थे। 11वां आपसे पूछा गया कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत शामिल शहर कौन से हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है, दिल को चैम, ठीक है, दिल को चैम। तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ठीक है, ये 4 राज्यों को जोड़ता है, ठीक है, कौन कौन? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। इस हिसाब से देखोगे तो 11 का आपका हो जाएगा कौन सा? बी वाला, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई आपका हो जाएगा, ठीक है, कौन सा? बी वाला, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, 11 का बी। अगला देखना आपसे पूछा गया कि संगम साहित्य में कौन सी हस्तशिल्प कला को बताया गया? संगम साहित्य में कौन सी हस्तशिल्प कला को बताया गया? तो यहाँ पे अगर बात करें तो 12 का आपका हो जाएगा ए, रेशमी कपड़ों की बुनाई को। 13 आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय होती है, क्या होती है? तो देखना 4 ऑप्शन दिया गया भाई। अगर जो आपका होता है 13 की अगर बात करोगे ना, तो एनएनपी यानी कि नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में से अगर अप्रत्यक्ष कर को घटा दे और सब्सिडी को जोड़ दें तो ये हमारा क्या आ जाता है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम आ जाता। कैसे निकलेगा? बाजार कीमतों पर एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दें और उसमें सब्सिडी को जोड़ दें तो हमारा आ जाता है नेशनल इनकम। 14 में आपसे पूछा गया, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले जो प्रयोग किया था उन्होंने तांबा। ऋग्वैदिक काल में तांबा था, उत्तर वैदिक काल आते आते वो क्या हो गया था? लोहे की खोज हो गई थी, ठीक है, लेकिन पहले ये लोग क्या करते थे? तांबे का ही प्रयोग करते थे। 15 आपसे पूछा गया, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ध्यान देना, 15 का आपका कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा ए, मानव बुद्धिमान, ठीक है, या बुद्धिमान मानव। 16 देखिएगा आपसे पूछा गया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड शाही तख्त पर कौन विराजमान था? ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड शाही तख्त पर कौन विराजमान था? तो ये थी महारानी विक्टोरिया। कौन थी? याद रखिएगा, महारानी विक्टोरिया थी। बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया, देश के किस राज्य में सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना का आरंभ किया गया है? तो 17 का आपका हो जाएगा बी, त्रिपुरा में, ठीक है, कहाँ पे? त्रिपुरा में। 18 आपसे पूछा गया, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, जबकि आपका 110 में क्या है? मनी बिल है। क्या है? मनी बिल है, धन विधेयक। 19 में आपसे पूछा गया, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो ये आपका है बुलंद दरवाजा। कौन सा है? बुलंद दरवाजा। चलिए, तो 19 का आपका हो जाएगा ए। 20 नंबर देखना आपसे पूछा गया, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, नील नदी। और नील नदी को क्या कहा जाता है? मिस्र का वरदान। ठीक है, चलिए, 21 में आपसे पूछा गया है कि भाई अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन में जो ज्यादा है, मत्स्य उत्पादन में, तो पश्चिम बंगाल है। 22 आपसे पूछा गया है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है?
सबसे बड़ा है एशिया, दूसरा क्या है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो ऐसे आते, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। 23 आपसे पूछा गया है कि नंदन कानन, ठीक है, नंदन कानन अभयारण्य किस लिए फेमस है। तो 23 का याद रखिएगा आप लोग, कौन सा, डी वाला, सफेद चीता के लिए, ठीक है। नंदन कानन अभयारण्य सफेद चीता के लिए फेमस है। 24 आपसे पूछा गया सवाना घास का मैदान कहाँ पे है। तो ये आपका पड़ेगा अफ्रीका में, कहाँ पड़ेगा, अफ्रीका में। चलिए इसके बाद देखना, आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चिल्का झील कहाँ पे है। तो चिल्का झील कहाँ पड़ता है आपका, उड़ीसा में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लैगून झील है। चिल्का झील कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, लगभग जो जीके का 4 सेट था, यानी कि 25-25 करके आपके 4 सेट थे, यानी कि 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो भाई वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाइए वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन के लिए, और हर क्लास की आपको पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेशन के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।